तो जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। कैसे हो आप? एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं नई भर्ती इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अभी कल या परसों एक दो दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है। इंडियन आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन डाला है जिसमें साफ साफ लिखा है कि आप नई भर्ती प्रक्रिया यानी कि 2026 में इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन 1 फरवरी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 1 फरवरी से आपको ऑनलाइन आवेदन चलेंगे जाएंगे। अभी इसमें आखिरी तारीख बताया नहीं है, लेकिन लगभग इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब भी नोटिफिकेशन आते हैं तो कम से कम 1 महीने तक तो फॉर्म फिल होते होते 1 महीने से बढ़कर कुछ तारीख और बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग ऐसे रहते हैं जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते। उन सभी की जानकारी आज मैं आपको बताऊँ कब से कब तक है, इसमें उम्र कितनी मांगी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। जब इंडियन आर्मी अग्निवीर का आप फार्म भरने जाओगे तब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और एक दो बातों का ये ध्यान रखिए कि बहुत सारे भाई लोग फार्म भी भर देते हैं, रनिंग भी निकाल लेते हैं, मेडिकल भी हो जाता है उनका, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उनको भगा देते हैं वहाँ से। उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको बाहर कर देते हैं। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों का, ऐसी बातों का ध्यान रखना है, आपको गलतियां नहीं करनी है, वरना आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो सभी की जानकारी आज मैं आपको दूंगा, और कौन कौन से वो काम है जो आपको करना चाहिए, कौन से वो काम है जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि सारी चीज़ें ध्यान में रखकर अगर आप बड़े तरह से डिसिप्लिन में जितना रहोगे इतना आपको फायदा जाएगा। बिल्कुल मस्ती मजाक के साथ नहीं करना, ये आपका भविष्य खराब कर सकती है मस्ती मजाक। और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों की बातों से दूर रहे, अपने रिश्तेदारों की बातों से दूर रहे, अपने बारे में सोचे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे फार्म भरना है और मुझे कैसे आवेदन करना है। क्योंकि बहुत सारे लड़के लोग ऐसे मस्ती मजाक में ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, कुछ गलतियाँ के कारण उनका फार्म भी फिल हो जाता है, लेकिन बाद में उनको बहुत दिक्कत आती है। तो आपको मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, कब से करना है और इसमें उम्र क्या रखेगी है। और साथ में ये भी बताऊंगा आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप इस ट्रेड के लिए आप फार्म भरते हो तो। ठीक है, तो चलिए आज अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के फॉर्म अप्लाई की, तो आप 1 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाओगे, सबसे पहली बात, अगर आप जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन से फार्म भरोगे तो ट्रेडमैन 8वीं से भी फार्म भरा जाता है, ट्रेडमैन 10वीं से भी फार्म भरा जाता है। और आप जनरल ड्यूटी में 10वीं क्लास से फार्म भर सकते हो। 10वीं क्लास में आपकी 45% होनी चाहिए बड़े तरीके से, यानी कि पूरे सब्जेक्ट है नंबर मिलाकर सारे जो नंबर है सब कैलकुलेट कर कर आपकी 45% होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। 10वीं क्लास में आपके जो है कि 33 प्लस नंबर होने चाहिए, यानी कि 33 से कम नंबर आपको नहीं होने चाहिए हर सब्जेक्ट में, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको बाहर भगा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कोरोना काल के बाद जब पहली बार 2022 में भर्ती आई थी तो बहुत सारे भाइयों ने रनिंग निकाल दी थी, उसके बाद जिन जिनको हेच लगा हुआ था उनको बाहर कर दिया था रनिंग निकलने के बाद भी। तो आपको ये गलती नहीं करना है, एक बार अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं, उसके बाद ही आपको फार्म फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाओगे तो आपके पास आपकी 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ में आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक फोटो सिग्नेचर आपका होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, 10वीं की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड होगा, फोटो पासपोर्ट होगा, जीमेल आईडी हो गई। ठीक है, यही आपका लगेगा और भी कुछ नहीं लगेगा। जो भी कुछ होगा आपका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने जाओ तो आपकी 10वीं की मार्कशीट लेकर चले जाना, आधार कार्ड लेकर चले जाना और पासपोर्ट साइज फोटो और जीमेल आईडी आपकी लेकर चले जाना। यहाँ पर भी बहुत सारे भाई लोग ये गलती करते हैं, ध्यान रखना। जब आप अपनी जीमेल आईडी दो तो एक ऐसी परमानेंट जीमेल आईडी देना जो आपको बाद में ना बदलना पड़े। लड़के लोग क्या करते हैं, एक साल तो जीमेल आईडी ये दे दी, लेकिन दूसरे साल भी वही जीमेल आईडी लगती है, चेंज नहीं होती है। बहुत बार अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो, अगर आपने आप पासवर्ड याद नहीं रखते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। लड़के लोग बहुत भटकते हैं, कई कई बंदे तो जीमेल आईडी के चक्कर में ही फार्म भरने से रह जाते हैं, यानी कि वो फार्म नहीं भर पाते। तो आपको अगर फार्म भरना है तो एक आपको परमानेंट जीमेल आईडी रखनी पड़ेगी, 2-2 3-3 मत रख देना, वरना आप बहुत पछताओगे। ठीक है, तो एक जीमेल आईडी रखनी है आपको। आईडी पासवर्ड सिर्फ एक ही बार बनाने का मौका मिलेगा इंडियन आर्मी तरफ से। ठीक है, दूसरी बात, जब आप ऑनलाइन आवेदन करो तो आपकी 10वीं परसेंटेज एक बार अच्छे से आप चेक कर ले कि हाँ मेरा परसेंटेज 45 प्लस है और हर सब्जेक्ट में 33 प्लस नंबर मेरे। ठीक है, उसके बाद जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, बड़े तरीके से जितनी जल्दी हो सके आपको लाइब्रेरी कोचिंग को पकड़ना है और जितनी जल्दी हो सके आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है पहले क्या होता था, पहले आपकी दौड़ होती थी तब जाके आप एग्जाम तक पहुंच पाते थे, लेकिन जब से ये अग्निवीर योजना लगी है पहले अब आपका एग्जाम होगा, यानी कि आपको पहले एग्जाम पास करना पड़ेगा। आपका जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन का 100 नंबर का एग्जाम होता है आपका, और 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है।
शायद क्लर्क या टेक्निकल वालों के जो फिजिकल के नंबर नहीं मिलते, उनको सिर्फ पेपर के नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। 200 नंबर का रहता है कुछ उनका, ठीक है। तो अगर आप जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको आपके 100 नंबर का एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। 100 नंबर के एग्जाम की तैयारी ऐसी करनी है आपको कि आखिरी तक आपको दिक्कत ना आए, यानी कि फिजिकल तक आपको कुछ देखना ना पड़े, रोना ना पड़े, इतनी अच्छी आपको तैयारी करनी है। जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है। तो ये चारों सब्जेक्ट टाइप के रहेंगे। सभी के क्वेश्चन आंसर अच्छे रहते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। अगर आप 50 में से 35 क्वेश्चन करते हैं या फिर 30 प्लस का भी टारगेट बनाते हैं शुरुआत से ही, अगर आपके टेस्ट में 33 प्लस नंबर 30 प्लस नंबर आते हैं तो आपका जिस तरह से करके रिटर्न एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन याद रखें, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा आपको कुछ दिमाग लगाना है और एक्स्ट्रा ही आपको पढ़ाई करनी है। अगर मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल की तैयारी, अब भले ही रहने देना, जितना हो सके उतना आप पढ़ाई को टाइम देना। फिजिकल पे आपको दिन मिलेंगे, आपको महीने मिलेंगे। एक अच्छा खासा लड़का अगर ईमानदारी से मेहनत करता है 2 महीने 20 दिन में अच्छी तैयारी कर लेता है। अभी आपके पास समय, इसलिए कह रहा हूँ आप अभी फिजिकल की तैयारी भले ही रहने देना, लेकिन आप मैनेज करके जैसे तैसे करके आप पढ़ाई जरूर कर लेना, ठीक है। तो यही सारी प्रोसेस रहती है। इसके बाद मैं आपको आने वाली वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा, आपको कौन कौन से टॉपिक से ऊपर आपको कौन से आंसर पूछेंगे, आपको कौन कौन सी बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप पहली बार ऑनलाइन आवेदन करते हो तो आप ऑनलाइन आवेदन करते हो तो आपको ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ना है। आपको नज़दीकी करीबी कहीं ना कहीं कोचिंग चलती हो, जहाँ पर बैच चालू हुआ है इंडियन आर्मी अग्निवीर का, वहाँ पर जाना है, बेसिक क्लासेज लेनी है, उसके बाद आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। फिलहाल तो आपको बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अभी बहुत सारे भाई लोग बोल रहे हैं कि नए नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, शायद उसमें एज बढ़ जाए या फिर उम्र बढ़ जाए, ठीक है। ये बात बहुत जरूरी है। तो अभी उम्र बढ़ने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। अगर आपकी उम्र बड़ी है तो सिर्फ जो एनए है, यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए ही बड़ी है, या फिर क्लर्क वालों के लिए बड़ी हुई है, ठीक है। तो आपकी नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए ही एज बड़ी हुई है, 17.5 से 23 साल है। और बाकी अगर आप जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन से फार्म भरते हो तो आपकी 17.5 से 21 साल ही है। अपन 1 तारीख बाद देखेंगे क्या होता है, एज में क्या क्या बदलाव होते हैं, कौन कौन से बदलाव होते हैं, ठीक है। तो शायद आपको पूरी बातें समझ में आएंगी होंगी। तो जल्दी से एक अच्छा खासा आप कमेंट कर दिए और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दिए, ताकि उनको भी पता चल जाए इन बातों का, वो भी ध्यान रखें, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद।